वेलकम टू फ्रेश जीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक और नए फ्रेश टॉपिक के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं वे सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो को। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार न करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य जो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, वो क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। तो देखते हैं आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य ये सब नाम दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? उद्देशिका से मतलब हमारा प्रस्तावना से ही है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में भाई लोक कल्याण शब्द नहीं है, बल्कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये बिल्कुल शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसीलिए माना जाता है क्योंकि जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो चुनाव के आधार पर ही बैठता है। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कहता है कि समाजवाद का क्या अर्थ होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। देखते हैं सातवां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? मतलब कौन से देश से हमने समवर्ती सूची हमारे भारत के संविधान में ऐड की है? यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से? तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं भाग 1 में, भाग 3 में, प्रस्तावना में या भाग 4 में। तो संविधान के अंदर जो भी भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम प्रस्तावना के अंदर ही देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा? भाई भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने जब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने भारत के संविधान को लागू किया था। 2 महीने का गैप दिया था इसके बीच में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य किस वर्ष बना भारत? तो 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एसएससी का क्वेश्चन है भाई, ये एसएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। तो संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 3 बार, 1 बार या 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना का संशोधन 1 बार किया गया है। सिर्फ 1 बार हमने संशोधन किया है। संशोधन का मतलब क्या होता है? संविधान में कुछ जोड़ना है या उसमें से कुछ हटाना है तो हम संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं। तो संशोधन से क्लियर। अब संशोधन 1 बार किया है प्रस्तावना में, तो कब किया गया है? 1976 में हमने संशोधन किया था अकॉर्डिंग टू 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन के द्वारा हमने 1976 में 2 चीजें ऐड की थी प्रस्तावना के अंदर। जो पहली चीज थी वो थी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। दो शब्द ऐड किए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान
जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करता है? मतदान प्रस्तावना का ऐसा कौन सा प्रावधान था जो सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन दिए गए हैं पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है वो प्रजातंत्र था। प्रजातंत्र के आधार पर ही हम नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम दिए गए हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है हमारा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? मतलब भारत के संविधान का सबसे पहले अधिकार किसको है? राष्ट्रपति का, भारत के लोगों का, सर्वोच्च न्यायालय का या सरकार का? तो भारत के लोगों का भारत के संविधान पर प्राधिकार है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों कमेंट में आपका स्कोर जरूर बताइएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। जय हिंद।